Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. राइट, तो देखिए ये हमारा पार्ट 2 होगा इन्वायरमेंट का. राइट, एंड इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद हमारा इन्वायरमेंट पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 देखा है. जिसने नहीं देखा है, रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ वॉच इट. एंड ऑल्सो जिसको भी टेलीग्राम पे इसकी PDF चाहिए तो द सिविल्स क्लब के जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो. वहाँ पे मैं पोस्ट कर देता हूँ, तो वहाँ पे यू कैन गो एंड डाउनलोड द PDF. ठीक है, तो द सिविल्स क्लब ये थी, ध्यान रखिएगा. ठीक है, दिस इज़ द चैनल विच यू नीड टू सब्सक्राइब टू. चलिए, सो लेट्स बिगिन विद टुडेज डिस्कशन. तो सबसे पहला यहाँ पे जो आता है की पॉइंट क्या है, एक पहले का था मिशन इनोवेशन. तो ये क्या है, दिस इज़ नथिंग बट अ ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ 24 नेशंस एंड इंक्लूडिंग द यूरोपियन यूनियन. राइट, एंड यहाँ पे क्या है, क्लीन एनर्जी इनोवेशन, इस पे फोकस किया जाएगा. राइट, एंड इंडिया इज़ द फाउंडिंग मेंबर, प्लीज़ नोट दिस. राइट, एंड इट वॉज अनाउंस्ड इन द पेरिस समिट 2015 में आया था. तो कभी कभी क्या होता है ना, UPSC हैज़ दिस बैड हैबिट ऑफ आस्किंग अ पुराना क्वेश्चन. ठीक है, तो याद रखना मिशन इनोवेशन क्या है पता होना चाहिए कि भाई क्लीन एनर्जी में इनोवेशन लाना है, यूरोपियन यूनियन द्वारा लेड किया जा रहा है. ठीक है, और इंडिया भी उसका पार्ट है. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे इन्वायरमेंट के. लेट्स डिस्कस दैट. तो यहाँ पे सबसे पहली बात मैंने बताया था आपको, भिटरकनिका मैंग्रोव कहाँ पे मिलते हैं, उड़ीसा में. मैंने बताया था भिटरकनिका वर्सेस बन्नरघट्टा वर्सेस बांधवगढ़. ठीक है, देखो दोबारा आ रहा है. ठीक है, देन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो ये लेक है, ठीक है, यहाँ पे बैतरानी रिवर, ठीक है, और ब्राह्मणी रिवर. ठीक है, इसका डेल्टा यहाँ पे ये मिलता है. ठीक है, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस, ये दो आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, अगर पूछ ले कोई लेक या इस टाइप से पूछ लेना, भिटरकनिका मैंग्रोव के आसपास ये दो कौन सी है, ये उड़ीसा की है. राइट, दोनों उड़ीसा की. नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे अपवेलिंग. सो अपवेलिंग ऑफ सी वाटर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स आते हैं, ये सबको आपको पता है. ठीक है, एंड इट्स गुड फॉर फिशिंग, एल्गे वगैरह बनता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा. देन इंडियन वाइल्ड एस, तो ये क्या है, यहाँ पे इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी कहाँ है, तो गुजरात में. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ASSG. ठीक है, देन उसके बाद अब बात करते हैं इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी गुजरात में. अच्छा, इसका IUCN स्टेटस क्या है, क्योंकि UPSC हैज़ दिस हैबिट ऑफ आस्किंग IUCN से स्टेटस. तो एस इज़ नियर थ्रेटेंड. ठीक है, इंडियन वाइल्ड एस इज़ नियर थ्रेटेंड, प्लीज़ याद रखिएगा, नियर थ्रेटेंड है. ठीक है, राइट. नेक्स्ट बात करते हैं चेयरपर्सन ऑफ NGT. ठीक है, तो दिस इज़ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट. ठीक है, तो ये ध्यान रखना, दिस इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द NGT. नेक्स्ट यहाँ पे हम आगे बात करते हैं अबाउट द फाइटोप्लैंक्टन्स. राइट, सो फाइटोप्लैंक्टन्स के बारे में देखिए, अब ये ऐसा कहा जाता है दैट दे प्रोड्यूस डाइमिथाइल सल्फाइड विच हेल्प्स इन क्लाउड सीडिंग. ठीक है, तो इस तरीके से. अब यार एक्चुअली में ना ये क्वेश्चन आया था, बहुत पुराना क्वेश्चन है कि भाई क्या आपके ये ओशन एसिडिफिकेशन वगैरह से, ठीक है, क्या क्लाउड सीडिंग वगैरह इफेक्ट होता है. तो ठीक है, ये इसको लेके देखिए बहुत सारा डिस्प्यूट भी है. राइट, देयर आर डिफरेंट पेपर्स विच से डिफरेंट थिंग्स, क्योंकि आपका अगर डाइमिथाइल सल्फाइड वगैरह बन रहा है और ये क्लाउड सीडिंग में हेल्प हो रहा है तो क्या होगा. ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन इफेक्ट होगा. ठीक है, ओशन एसिडिफिकेशन से. ठीक है, तो ये चीज़ है, बट बहुत पहले पूछा, आई थिंक 2011 में UPSC ने पूछा था, तब मैंने ये नोट्स बनाए थे, मतलब तब मैंने उस वाले से इसको निकाला था. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, CO2 क्या अब्जॉर्ब करती है, इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द रेडिएशन, रिमेंबर दिस. ठीक है, स्नो लेपर्ड वनरेबल है IUCN में. ठीक है, देन रीले क्रॉपिंग क्या होता है, तो रीले क्रॉपिंग इज़ कि भाई सेकेंड क्रॉप इज़ प्लांटेड इवन बिफोर द फर्स्ट क्रॉप इज़ हार्वेस्टेड. तो इसीलिए क्या होता है, बोथ द क्रॉप शेयर सम पार्ट ऑफ द सेम सीजन. ठीक है, जैसे राइस प्लस कॉलीफ्लावर, अनियन प्लस समर गॉड. ठीक है, ये आई थिंक लौकी होती है. ठीक है, राइट. नेक्स्ट बात करते हैं लायन टेल्ड मकाओ. सो LMT एंडेंजर्ड. ठीक है, और कहाँ मिलेगा आपको, वेस्टर्न घाट्स में. ठीक है, याद रखिएगा, इट्स एन एंडेमिक मंकी टू द वेस्टर्न घाट्स ऑफ साउथ. ठीक है, साउथ इंडिया. ठीक है, कौन कौन से स्टेट्स है, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, यहाँ आपको ज़्यादा मिलेगा. ठीक है, राइट. तो अगर आपसे पूछा है कि आंध्र प्रदेश में मिलेगा, ये नहीं, क्योंकि वहाँ वेस्टर्न घाट्स नहीं है. ठीक है, तो ये ध्यान रखना, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, वेस्टर्न घाट्स, लायन टेल मकाओ. ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टार टॉर्टोइस. तो स्टार टॉर्टोइस क्या है, ये वनरेबल है. ठीक है, रिमेंबर दिस, एंड फाउंड इन इंडिया इन ड्राई एंड स्क्रब फॉरेस्ट. ठीक है, ड्राई एरिया में, स्क्रब एरिया में ये मिलता है. ठीक है, फाइन. नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे स्पाइडर मंकी. तो अच्छा, पिग्मी हॉग के बारे में बात करते हैं. तो पिग्मी हॉग देखो, पहले तो क्रिटिकल एंडेंजर्ड था हमारे टाइम में, अब एंडेंजर्ड हो गया है. ठीक है, राइट, एंड इट इज़ फाउंड इन आसाम में मिलता है. ओनली 150 आर लेफ्ट. ठीक है, रिमेंबर दिस. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में मिलता है पिग्मी हॉग, बहुत छोटा सा ये आपको होता है, अगर इसकी आप वो दोगे ना फोटो, बहुत छोटू सा ये आपको दिखाई देगा. सो आई होप अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इसकी इमेज, ये देखो इतना छोटू सा होता है ये. ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट इज़ आपका पिग्मी हॉग, ये आसाम में है. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना. ठीक है, चलिए वापस आते हैं हम. ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, इमेज देख के भी बहुत अच्छे से याद हो जाता है.
ठीक है। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ यार कि इमेज देख लो, कभी कभी वो छप जाती है दिमाग में, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं स्पाइडर मंकी के बारे में। तो स्पाइडर मंकी देखिए इंडिया में नहीं मिलता, इट इज़ फाउंड इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मिलता है, ठीक है। रिमेंबर दिस। तो पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, ठीक है। देन नोक्रेक कहाँ मिलता है, गैरो हिल्स में इन मेघालय। मैंने कैसे आ रखा है, नो मेघा, ठीक है। देन एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर डिक्रीजेज, ठीक है। रिमेंबर दिस। देन बेरेल रेंज कहाँ है, माउंटेन्स की आसाम में, BA, ठीक है। नामदफा नेशनल पार्क का है, इसकी ट्रिक क्या है, दफा हो जाओ कहाँ, ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। रिमेंबर इट्स नॉट इन दाफला हिल्स, ठीक है। और मैंने पूछा भी था, ये आपको ऑर्डर पता होने चाहिए अरुणाचल प्रदेश में इसके, ठीक है। दाफला, मिरी, अभोर, मीशमी, ठीक है, राइट। तो ये ऑर्डर आपको हिल्स के पता होने चाहिए, बट रिमेंबर नामदफा इज़ नॉट इन द दाफला, ठीक है, राइट। देन ये काट दो, ओशन ऑफ, ये प्रोडक्टिविटी वाला ये गलत है, ठीक है, राइट। देन हम बात करते हैं लेदर बैक टर्टल और आपका स्वैम्प डियर, ठीक है, जिसको 12 सिंगा भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका वनरेबल स्टेटस है, और ये देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में रिपीट भी हुआ है, ठीक है। रिमेंबर दिस, ठीक है। ये कहाँ मिलता है आपको, IUCN मतलब 12 सिंगा जो है ये आपको हार्ड ग्राउंड में मिलता है, कान्हा नेशनल पार्क, MP में, राइट। मैं आपको इसका क्वेश्चन दिखाता हूँ, 1 मिनट। सो आई होप अब आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। नंबर 10 क्वेश्चन को रीड करिए मेरे साथ, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया इज वेल नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अ सब स्पीशी ऑफ इंडियन स्वैम्प डियर ऑल्सो कॉल्ड एज बारासिंगा दैट थ्राइव्स वेल ऑन द हार्ड ग्राउंड एंड इज एक्सक्लूसिवली ग्रामनीवोरस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ठीक है। द आंसर टू दिस इज कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। रिमेंबर दिस। अब आप मुझे बता दो मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, ताल छपार कहाँ है और मानस कहाँ है, एटलीस्ट ये तो बता दो, ठीक है। देखो यही होता है प्रीवियस से क्वेश्चन करने का नतीजा, समझ रहे हो, ठीक है। ये है निंजा टेक्निक, जिसको जाननी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं माइट, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियंस, दीज आर आर्कनिड्स, राइट, या आर्कनाइड्स जो भी बोलते हैं, वाइल क्रैब्स आर क्रस्टियंस, ठीक है। रिमेंबर दिस। एंड दीज क्रैब्स आर क्रस्टियंस एंड क्रस्टियंस आर हर्बीवोरस इन नेचर, ठीक है। देन अर्थ आवर इज कैलकुलेटेड बाय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। तो मैंने इसको कैसे याद रखा है, अर्थ पे WWF होती है, तो बस अर्थ आवर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, ठीक है, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली एक वो होता है अर्थ ओवरशूट डे, कौन सा होता है ओवरशूट डे, कौन कैलकुलेट करता है, चलो ये बता दो, ठीक है। एक आपको मुझे बताना है अर्थ आवर, और अर्थ आवर चलो मैंने ही बता दिया कि अर्थ आवर 1 घंटे का होता था, WWF का शो आता था, ठीक है, 1 घंटा WWF, ठीक है। अब आपको मुझे बताना है अर्थ आवर होता क्या है, सेकेंड ग्लोबल अर्थ ओवरशूट डे कौन होता है, क्या होता है, एंड वो कौन कैलकुलेट करता है, ठीक है। ये आपको मुझे बताना है, हालांकि आगे आएगा बट स्टिल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे डाई आइटम्स। तो डाई आइटम्स यानी क्या, DA ऑटोट्रॉप्स होते हैं, तो दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। जबकि क्रस्टियंस क्या होते हैं, हर्बीवोरस, दे ईट द डाई आइटम्स। तो यानी ये क्रैब वगैरह क्या करते हैं, ये पेड़ पत्तियों को खाते हैं। एंड हेरिंग्स क्या होती है, हेरिंग्स फिश होती है, सो ये क्रस्टियंस यानी क्रैब्स को खाती है, राइट, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यार डंपा टाइगर रिजर्व। सो डंपा टाइगर रिजर्व क्या है, कहाँ पे, DM मिज़ोरम में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मैंने देखो उसकी ट्रिक आपके साथ डिस्कस करी ली थी, RTGS-BC, ठीक है। किसकी RTGS-BC, त्रिपुरा, रोवा, त्रिपुरी, ठीक है, गुमती, सैफी जाला, ठीक है, इस टाइप से डिस्कस करी थी आपके साथ। BC एक और भी था, ठीक है, 2, राइट। तो रिमेंबर दिस, ठीक है। देन गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्कस कर चुके हैं त्रिपुरा में, ठीक है। सरामती पीक का नागालैंड में, साना, ठीक है, नागालैंड में, ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं इको सेंसिटिव जोन के बारे में। तो रिमेंबर इको सेंसिटिव जोन आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है, दो EPA डज नॉट मेंशन द वर्ड ESZ, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नहीं आता, ठीक है। थर्ड, यहाँ पे टूरिज्म, कॉटेज इंडस्ट्री, टेलीकॉम टावर्स, हॉट एयर बैलून से अलाउड होते हैं। तो अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि भाई कोई भी एक्टिविटी अलाउड नहीं है, वो गलत जवाब है, ठीक है। और ये डिक्लेयर कौन करता है, ये डिक्लेयर करता है EU, यूनियन गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, ठीक है। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे। देन एनिमल वेलफेयर बोर्ड, ये 1962 में बना था, अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूअलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960, ठीक है। यानी ये एक स्टैटूरी बॉडी है, प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सुंदरबंस। तो रिमेंबर सुंदरबंस के पास कोरल्स नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, वहाँ खूब तेज रिवर्स आ रही हैं, तो कोरल्स कैसे बनेंगे। देन गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार, लक्षद्वीप, दे हैव व्हाट, कोरल्स, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना,
ठीक है, तो सुंदरबंस में नहीं होते हैं, ठीक है। लाइकन्स क्या होते हैं, LAF, एल्गाई प्लस फंगी का कॉम्बिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हरी ज्योति। हरी ज्योति क्या है, सो इट्स अ मंथली फेस्टिवल जहाँ पे ट्राइब्स प्लांट द सैपलिंग्स ऑफ फ्रूट बियरिंग ट्रीज, ठीक है, रिमेंबर दिस। और ये कहाँ पे होता है, दिस इज बाय गोंड्स एंड कोरकू इन MP। तो हरी ज्योति याद रखिएगा, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन इरुला एंड तोडा ट्राइब्स कहाँ की है, ये वेस्टर्न घाट्स में नीलगिरी में मिलती है आपको, केरला तमिलनाडु पे, ठीक है। सहरिया अगरिया ये कहाँ मिलती है, ये आपको सहरिया अगरिया MP UP इस साइड में ज़्यादा मिलती है, ठीक है। तो रिमेंबर दिस, ट्राइब पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नामदाफा नेशनल पार्क। अब नामदाफा नेशनल पार्क की एक खास बात है, ये पहली बात आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में है, एंड ये इकलौता ऐसा पार्क है जहाँ पे क्या है, आपको सब कुछ मिलेगा, सब ट्रॉपिकल वेदर भी, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी, टेम्परेट फॉरेस्ट भी, आर्कटिक क्लाइमेट भी, सारे वेदर दिखाई देंगे आपको यहाँ पे, ठीक है, राइट, सारे क्लाइमेट यहाँ पे है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये क्वेश्चन भी दोबारा रिपीट किया है 2019 में, ठीक है। सो रिमेंबर द ओनली नेशनल पार्क वे यू विल फाइंड सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल टेम्परेट एज वेल एज आर्कटिक क्लाइमेट, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरा UNEP क्या याद रखिएगा, UNEP जो है 1972 में बना था, हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का है, हेडक्वार्टर केन्या में, नैरोबी केन्या में। देखो आजकल हेडक्वार्टर वगैरह भी पूछ रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा बहुत भी याद रहेगा तो हो जाएगा। देन कोल्ड बेड मीथेन, कोल्ड बेड मीथेन क्या होती है, इट लैक्स हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, H2S, रिमेंबर दिस, एंड दिस इज कॉल्ड एज स्वीट गैस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज स्वीट गैस, एंड दिस इज द मीथेन विच इज यू कैन से अब्जॉर्ब्ड इन द सॉलिड मैट्रिक्स ऑफ द कोल, ठीक है, एंड इट कंटेन्स वेरी लिटिल हाइड्रोकार्बन्स, हैवी होते हैं लाइक ब्यूटेन एंड प्रोपेन, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कोल बेड मीथेन लैक्स H2S, देफॉर स्वीट गैस होती है। तो पूछ सकता है कल को कोल बेड मीथेन इज स्वीट गैस वगैरह, ठीक है, तो येस इट इज़, ठीक है, राइट। तो ऐसे इसको यार विकीपीडिया से पढ़ते हैं, मुझे पता नहीं क्यों अंदर से फीलिंग आ रही है भाई, आ सकता है, पढ़ो मेरे साथ सब अभी अभी। कोल बेड मीथेन, कोल बेड कोल सीन गैस ब्ला 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 इज अ फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल बेड्स, ठीक है। इन रिसेंट ईयर्स इट हैज़ बिकम इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन US, ठीक है। द टर्म रिफर्स टू मीथेन अब्जॉर्ब्ड इनटू द सॉलिड मैट्रिक्स ऑफ द कोल, ठीक है। इट इज कॉल्ड स्वीट गैस बिकॉज इट लैक्स हाइड्रोजन सल्फाइड, देखो मैंने बोला था ना, ठीक है, राइट। एंड द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस इज वेल नोन फ्रॉम इट्स अकरेंस इन द अंडरग्राउंड कोल माइनिंग, यानी कोल के साथ ये यहाँ पे मिलता है, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एंड कोल बेड मीथेन इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अ टिपिकल सैंडस्टोन और अदर कन्वेंशनल गैस रिजर्वर, एज मीथेन इज स्टोर्ड विद इन द कोल बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज एडजॉर्प्शन, अच्छा, ठीक है, एडजॉर्प्शन प्रोसेस से वहाँ पे स्टोर्ड होती है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कोल बेड मीथेन कंटेन्स अ वेरी लिटिल हेवियर हाइड्रोकार्बन सच एज प्रोपेन एंड ब्यूटेन एंड नो नेचुरल गैस कंडेंसेट, तो it's very unconventional, it is very different from you can say you can say conventional reservoirs, क्योंकि वहाँ पे ये सब भी मिलते जबकि यहाँ नहीं मिलता, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये पूछा जा सकता है भाई, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कोल बेड मीथेन कंटेन्स वेरी यू कैन से लिटिल हेवियर हाइड्रोकार्बन सच एज प्रोपेन ब्यूटेन, ठीक है, फाइन। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो बस इतना ही पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना भाई, वापस आ जाओ। नेक्स्ट बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं अपना बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव, ठीक है, किसका है, वर्ल्ड बैंक का, ठीक है, मल्टीलेटरल फंड है। एंड वही बात है कि यहाँ पे इट सीक्स टू प्रमोट यू कैन से रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करेंगे, डिफॉरेस्टेशन, डिग्रेडेशन, तो बस पता होना चाहिए, पहले पूछा जा चुका है। बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव वर्ल्ड बैंक। एल्गे के पास क्या होता है, क्लोरोफिल, ठीक है, वाइल बैक्टीरियन फंगी डोंट हैव क्लोरोफिल, रिमेंबर दिस, ठीक है। IUCN क्या है, क्या ये UN की ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं, इट्स अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट अ मेंबर ऑफ द UN, ठीक है, राइट। एंड हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, एंड इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1948 में, वर्ल्ड्स की पहली ग्लोबल इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, रिमेंबर दिस, ठीक है, राइट। तो देखो IUCN पहले बनी है और यहाँ क्या है, UNEP 1972 में बनी है, ठीक है, राइट। और इसकी अब मैं आपको एक ट्रिक शेयर करता हूँ, फटाफट नोट कर लो, कभी अगर ये बाई चांस आ ही जाए। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि भाई 4 ऑर्गेनाइजेशन का आपको क्रोनोलॉजिकल अरेंज करना है। कौन कौन सी है, ठीक है, 2 का तो देखो मैंने बना दिया, फॉर्मेशन ऑफ IUCN, फॉर्मेशन ऑफ IUCN, फॉर्मेशन ऑफ UNEP, ठीक है, अपने आप तो बताना, फॉर्मेशन ऑफ IPCC और फॉर्मेशन ऑफ UNFCCC, ठीक है। ये तुमसे पूछ लिया जाए क्या करोगे, ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, I2U2, IU बस, IU I मतलब IUCN, अभी तो मैंने बताया सबसे पहली थी, फिर UNEP ये वाली थी, फिर IPCC ये थी, और फिर लास्ट में 1992 में बनती है UNFCCC, याद हो गया।
IUIU, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में, ठीक है। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी के लिए पता ही है, ठीक है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, ठीक है। वैसे इंटरनेशनल भी एक, दैट इज़ अरीना, ठीक है, बट ये इंडिया की है, ठीक है। देन ये मिनी रत्ना PSU है, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी है, ठीक है, एंड इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, प्लीज़ रिमेंबर दिस। एंड ये क्या करती है, ये इवन फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देती है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। इंटरनेशनल वाली को याद रखना, वो भी वो इंटरनेशनल लेवल पे करती है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन मैं पूछ चुका हूँ, किसने जवाब भी दिया है मुझे, ठीक है, बट स्टिल फिर से बताओ कि इंटरनेशनल वाली जो अरीना है उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है, ये बताओ, और वो कब बनी, ये बताओ। समझ गया ना मैं क्या, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के बारे में, ठीक है। तो इसको जाके थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है। अबू धाबी में इसका हेड क्वार्टर है, प्लीज़ थोड़ा सा देख लेना। और आपका 2009 में बनी थी, ठीक है, और 165 स्टेट्स है, ठीक है, एंड द यूरोपियन यूनियन, ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है। चलिए वापस आते हैं हम वापस अपने उसमें, ठीक है। नेक्स्ट IPCC, अभी देखो हमने देखा, इज़ अ लीडिंग इंटरनेशनल बॉडी एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज। 1988 में बनी, देखो मैंने बोला था 2 के कॉम्बिनेशन से बनी, UNEP प्लस WMO, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर तो है ही। रिमेंबर, IPCC कभी भी अपनी खुद की रिसर्च नहीं करती, ये सिर्फ रिसर्चेज जो वर्ल्ड में हो रखी हैं उससे क्या करती है, ये कंक्लूजन ड्रॉ करके ये अपनी रिपोर्ट छाप देती है। तो बेसिकली ये वार्न करती है, सो इट जस्ट असेसेस द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। रिमेंबर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। IPCC इज द लीडिंग इंटरनेशनल बॉडी फॉर असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज, फाइन, ठीक है। एंड क्या ये UN की बॉडी है, बताओ, दिमाग लगाओ। इट्स अ UN बॉडी, अगर ऐसा आंसर आ जाए, सही है गलत है, सही है भाई। UNEP UN की बॉडी है, WMO भी UN की बॉडी है, तो ऑटोमेटिकली तो UN की बॉडी नहीं हो गई, हाँ है ना। तुमसे कह दे कि ये इट्स एन इंडिपेंडेंट NGO, नहीं, UN की बॉडी है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, ऑल राइट। और चाहे तो यहाँ पे देख भी सकते हैं, द इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, नाम में ही लिखा है, इज़ एन इंटरगवर्नमेंटल बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। Its job is to advise scientific knowledge about the climate change caused by the human activities. WMO एंड UNEP ने मिलकर ये बनाई थी 1988 में। ये वापस, ये तो कि उसका खुल गया, ठीक है, वापस आओ, ठीक है। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस, 195 मेंबर स्टेट्स हैं, फाइन। और हेड क्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है, ये पता होना चाहिए। चलिए वापस आते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ बात करते हैं गैंगेटिक डॉल्फिन्स के बारे में। तो गैंगेटिक डॉल्फिन्स देखिए एंडेंजर्ड है, ठीक है, याद रखिएगा, इनका IUCN स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड है, ठीक है, नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है। एंड इंडस रिवर डॉल्फिन भी एंडेंजर्ड है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, दोनों का आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो दिस इज एंडेंजर्ड, ठीक है, नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है, मैंने अभी चेक भी करा है, इट्स एंडेंजर्ड, ठीक है, IUCN का, ठीक है। तो GIE, ठीक है, GE, ठीक है, GE याद रखिएगा। एंड इंडस रिवर डॉल्फिन भी IE, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑल राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए ये ट्रिक मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है IU की, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे ये क्या आ गया, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ जी, आगे कंटिन्यू करते हैं हम अपना, ठीक है। वो आपका आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट आ गया था, वो इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें कंबाइंड होगा, डोंट वरी, ठीक है। तो स्टेनोथर्मल एनिमल्स कौन से होते हैं, तो स्टेनो क्या होता है, स्टेनोग्राफर बहुत नैरो होता है, नैरो, ठीक है। तो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को ये टॉलरेट कर सकते हैं, जैसे पेंगुइन, पाइथन, क्रोकोडाइल। तो ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर इतनी तेज़ी से नहीं बदल पाते, तो ये क्या करते हैं, सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, अगर ये धूप आएगी तो इंस्टेड ऑफ यू कैन से चेंजिंग द बॉडी टेम्परेचर, ये भग से छाए में भाग जाएंगे, ठीक है। छाए आएगी तो फिर इनकी बॉडी वो नहीं कर पाएगी, तो ये धूप में भाग जाएंगे। तो दे कीप स्विचिंग इन ऑर्डर टू यू कैन से मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। जबकि यूरी थर्मल क्या होते हैं, यूरी थर्मल लाइक कैट, डॉग, टाइगर, ये लोग अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और ऐसे भी याद रखो, यूनिवर्सल, यूरी से यूनिवर्सल, तो वाइड रेंज को टॉलरेट कर पाते हैं, ठीक है, राइट। देन आता है पलामऊ नेशनल पार्क, तो PJ झारखंड में रिमेंबर दैट, ठीक है। एंड यहाँ से ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आपका पलामऊ टाइगर रिजर्व है, ठीक है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द बेतला नेशनल पार्क, ठीक है, राइट। एंड बेतला नेशनल पार्क भी आपका झारखंड में, ठीक है। एंड ये चीज़ आगे नॉर्थ कोयल रिवर यहाँ से फ्लो करती है बेतला नेशनल पार्क से, ठीक है। तो कहीं आपसे पूछ लिया जाए पलामऊ टाइगर रिजर्व वगैरह, ठीक है, ये कहाँ पे है, ठीक है, ये तो झारखंड में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन पेंच नेशनल पार्क, सो पेंच नेशनल पार्क MP और महाराष्ट्र के आपको यहाँ पे मिलेगा ये, ठीक है, राइट, ऊपर वाला MP, नीचे महाराष्ट्र में, ठीक, टाइगर रिजर्व है, रिमेंबर दिस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एंड देन हम यहाँ पे बात करते हैं अच्छा,
बेतला नेशनल पार्क का, हाँ हम बात कर रहे थे, देखो नॉर्थ कोयल रिवर हम बात कर रहे थे, फ्लो करती है। नॉर्थ कोयल इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ सन एंड सन इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, KSG कोयल, नॉर्थ कोयल, ठीक है, सन, सनसेट गंगा, ठीक है, फाइन। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर दिस, फाइन। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे अब क्लीन वाटर की जो आपकी BOD क्या होती है, इट्स 5 ppm, राइट। जबकि पॉल्यूटेड वाटर की क्या होती है, इट्स 17 ppm। यानी पॉल्यूटेड वाटर की जो आपकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, जो कि पॉल्यूशन को मेजर करती है, वो क्या होती है, पॉल्यूटेड वाटर की ज़्यादा होती है, ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है, राइट, ऑल राइट। नेक्स्ट हम यहाँ बात करते हैं, ठीक है, आपके साइट्स के बारे में। तो साइट्स आपके कहाँ आया था, साइट्स केम इनटू फोर्स इन 1975, ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर दिस, साइट्स केम इनटू फोर्स इन 1975, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, पावर जनरेटेड फ्रॉम विंड इज़ लेस चीप एज मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ लो वंस इट इज़ सेटअप एज कम्पेयर टू थर्मल, ठीक है, राइट। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इनका मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है, बस एक बार इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर दिया, फिर आपको मेंटेनेंस नहीं करना है ज़्यादा है सच, ठीक है। देन चिपको मूवमेंट याद रखिएगा, 1973 में ये अपनी साइड उत्तराखंड में हुआ था। साइलेंट वैली मूवमेंट 1973 में केरला में हुआ था। अपीको मूवमेंट आपका 1983 में कर्नाटका में हुआ था। एंड जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये बंगाल में हुआ था 1981 में। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सब यू कैन से कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट बाय द लोकल कम्युनिटीज, ये सब लोकल के पीपल्स मूवमेंट है, राइट, फॉरेस्ट को, इन्वायरमेंट को लेके। तो पूछा जा सकता है आपसे कि अपीको मूवमेंट को मैच करो कहाँ है। एक बार अपीको मूवमेंट का PSIR के मेंस में पूछ लिया था, बताओ, ठीक है, राइट। बट अगेन ये इन्वायरमेंट मूवमेंट्स है एंड आपके कर्नाटका में हुआ है तो पता होना चाहिए, राइट। थोड़ा थोड़ा देखिए, एग्जाम्पल भी याद रखिएगा, ठीक है, ऑल राइट। अब तुम मुझे ये बता दो, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कौन से बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, ये तो बता दो। देखो ट्रिक मैंने बताई है, अब तो तुम प्रो हो चुके हो, सो प्लीज़ टेल मी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे बायोगैस के बारे में। सो बायोगैस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, CH4 प्लस CO2 प्लस H2S प्लस थोड़ा सा H2 सॉरी हाइड्रोजन। तो मेजर कंपोनेंट क्या होता है, मेजर कंपोनेंट इज आपका जो ये मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। बनता कैसे, एनारोबिक डिग्रेडेशन ऑफ एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट, ठीक है, एब्सेंस ऑफ O2। तो मैंने इसकी ट्रिक क्या रखी है, बना, बायो गैस आना, एनारोबिक से बनता है। रेसिड्योर यहाँ क्या बनता है, एक तो आपको गैस मिल गई एंड देन बेसिकली क्या है, जो गोबर पे अगर जो बैक्टीरिया ने एक्ट करा तो उसके बाद मैन्योर भी मिल गया, ठीक है। सो इट्स वेरी क्लीन, इट्स नॉन पॉल्यूटिंग एंड चीप एज वेल, ठीक है। ये जो जलती है जब, तो बहुत क्लीन गैस की तरह जलती है, ठीक है, एंड ये नॉन पॉल्यूटिंग होती है, चीप भी होती है, ठीक है। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस, फाइन, ऑल राइट। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं इनसेरिनेशन के बारे में। तो इनसेरिनेशन इज नथिंग बट थर्मल हीटिंग। तो यहाँ क्या होता है, यू हीट द ऑर्गेनिक सब्सटेंस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है। बट ये काफ़ी पॉल्यूटिंग मेथड है, एक्सपेंसिव है, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है कि जब आप ऑर्गेनिक वेस्ट को हीट कर दोगे तो यू रिमेन इज देयर इज द मेटल यहाँ बच जाएगा, सो मेटल गेट्स बैक, तो मेटल इज रिकवर्ड। सो इनसेरिनेशन का बस ये एक एडवांटेज होता है, ठीक, क्योंकि मेटल डजेंट गेट यू कैन से इवेपोरेटेड, फाइन, ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं बायोमास। सो बायोमास इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। कैसे, देखो बायोमास इसलिए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है क्योंकि दो इट कॉजेज पॉल्यूशन, बट व्हाट हैपेंस इज दैट नेट जो कार्बन डाइऑक्साइड ये ऐड करता है एटमॉस्फेयर में वो ज़ीरो होता है। वाई, बिकॉज अभी जो उसने कार्बन डाइऑक्साइड उड़ाई व्हेन इट वाज बर्निंग, द सेम कार्बन विल बी यूज टू क्रिएट द सेम बायोमास, ठीक है। तो इसीलिए इट्स अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, प्लीज नोट दिस, एज इट कैन बी रीजेनरेटेड फ्रॉम कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेरी। तो सेरी अभी हमने डिस्कस करी, ट्रांजिशन वाली स्पीशी होती है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लंदन कन्वेंशन किसके लिए, ये मैरीटाइम पॉल्यूशन के लिए 1972 में आया था, प्लीज रिमेंबर दिस, राइट, टू प्रिवेंट द डंपिंग ऑफ वेस्ट इन द यू कैन से मैरीटाइम ओशंस, राइट, ये ध्यान रखिएगा, मरीन ओशंस। देन व्हीकल्स, देखिए कैटेलिक कन्वर्टर क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। ये कैटेलिक कन्वर्टर्स जब भी यूज़ करते हैं तो अनलेडेड पेट्रोल होना चाहिए, क्योंकि अगर लेड है पेट्रोल में तो क्या होगा, इट इनएक्टिवेट्स द कैटलिस्ट, तो काम नहीं करेगा, तो अनलेड वाला पेट्रोल होना चाहिए, ठीक है। अब आपको मुझे बताना है कैटलिक कन्वर्टर कौन सी गैस के लिए, मतलब कौन से पॉल्यूटेंट को रोकता है, ठीक है, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आप मल्चिंग के बारे में।
सो मल्चिंग में क्या होता है, इन मल्चिंग द वीड्स आर सप्रेस्ड, ठीक है, राइट. एंड ग्रीन मैन्योर क्या होता है, तो दीज आर द लेग्यूमिनस प्लांट्स विच आर ग्रोन टू बी यू कैन से प्लाउड इन टू द सॉइल प्रायर टू द प्लांटिंग ऑफ क्रॉप्स. वाई, क्योंकि वही फिर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह करेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा. देन फैगेटोक्रॉप्स, फैगेटोट्रॉप्स क्या होते हैं, तो फैग, तो यानी ये क्या है, ठीक है, ये आपके हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, मैक्रो कंज्यूमर होते हैं, जबकि ऑस्मोट्रॉप्स ओडी डीकम्पोजर्स होते हैं, जी ये माइक्रो कंज्यूमर होते हैं, ठीक है. तो ये ध्यान रखिएगा, फैगो इज मैक्रो कंज्यूमर और ऑस्मो इज अ डीकम्पोजर. देखो दोनों ही ऑटोट्रॉप्स नहीं है, बोथ आर डिपेंडेंट अपॉन द अदर्स, बट फैगेटोट्रॉप्स जो होते हैं दे आर द मैक्रो कंज्यूमर, हेट्रोट्रॉप्स जिनको बोलते हैं. जो हेट्रोट्रॉप का दूसरा नाम फैगेटोट्रॉप्स भी है, रिमेंबर दिस, कभी पूछ लेना फैगेटोट्रॉप्स वगैरह तो डर मत जाना, ठीक है, राइट. सो नथिंग बट PHP, हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है, राइट. देन नेक्स्ट बात करते हैं कोडावा ट्राइब कहाँ मिलती है, तो कोडावा कर्नाटका में मिलती है. अब आप मुझे बता दो गड्डी ट्राइब्स कहाँ मिलती है, गड्डी कहाँ गड्डी चलाओगे, ठीक है, आप मुझे बता दो, ठीक है, राइट. नेक्स्ट यहाँ हम बात करते हैं कोडावा ट्राइब हमने देख लिया, गड्डी ट्राइब्स मैंने आपसे पूछ लिया. नेक्स्ट हम बात करते हैं SO2. सो SO2 इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस बट प्रिकर्सर ऑफ एटमॉस्फेरिक सल्फ्रिक एसिड, ठीक है, एंड सल्फेट एरोसोल विच कैन हैव अ वार्मिंग और अ कूलिंग इफेक्ट, ठीक है, एंड दिस माइट लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है. तो डायरेक्टली इट्स नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट हम बात करते हैं गैसिफिकेशन के बारे में. सो गैसिफिकेशन इज अ टेक्निक ऑफ कन्वर्टिंग द बायोमास इनटू सम काइंड ऑफ कंबस्टेबल गैस, राइट, एंड इट्स अ रिन्यूएबल सोर्स. एंड क्या बनता है, सिन गैस बनता है, सिंथेसाइजर वाली गैस, एंड जिसकी फॉर्मूला क्या है, COCO-H2. मेरे साथ बोलिए COCO-H2. को इज कार्बन मोनोऑक्साइड, H2 हाइड्रोजन एंड CO2 CO2 माइनर. तो रिमेंबर यहाँ को एंड H2 मेजर होती है एंड CO2 माइनर होती है, ठीक है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोड्यूसर गैस और सिन गैस, ठीक है, ये फैक्ट्रीज वगैरह में यूज़ की जाती है. नेक्स्ट बात करते हैं आप बायो पायरेसी के बारे में. जो इट्स अ इलीगल कलेक्शन एंड पेटेंटिंग ऑफ द बायो मटेरियल्स जो किसी अदर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, राइट. एंड बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, इट इज सर्च फॉर द बायोकेमिकल्स एंड द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन नेचर, ताकि आप उससे कमर्शियली आप उसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना. सो बेसिकली इट इज़ नथिंग बट व्हाट आर द प्रॉस्पेक्ट्स फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी, ये आपको पता है. सो यू आर डूइंग द बायो प्रोस्पेक्टिंग. बट अगर आप उसे चोरी कर रहे हो एंड उससे पैसे बना रहे हो, ठीक है, ये ऐसा देखा गया है कि इंडिया के बहुत सारे जो आपके ट्राइबल के प्रोडक्ट्स हैं, ट्राइबल के, वो उनको जाके फॉरेन में पेटेंट करवा के फिर वो बेच रहे हैं, ठीक है. तो दैट इज़ व्हाट इज़ बायो पायरेसी, ठीक है. तो अब आपको मुझे बताना है कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो बायो पायरेसी के अगेंस्ट बात करता है. कम ऑन यार, इतना तो बता दो, ठीक है. नेक्स्ट, लेड कैन डैमेज किडनी, लिवर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पता है ये तो छोड़ो. ट्रैफिक के बारे में बात करते हो तो ट्रैफिक क्या है, ट्रैफिक आपका IUCN प्लस WWF, ये दोनों ने मिलकर बनाया है, ठीक है. तो ट्रैफिक में क्या होगा, IUCN WWF 1976, ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है. और ये आपका NGO है, ठीक है, राइट. ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है. तो इंपॉर्टेंट है, 1976 में बना है, पता होना चाहिए, ठीक है. देन नेट आपका वो क्या है, नेट प्राइवेटी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, तो NGR, ग्रॉस में से अगर आप रेस्पिरेटरी लॉस को माइनस कर दोगे तो दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, NGR, ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं बायो अक्यूमुलेशन. सो बायो अक्यूमुलेशन इज अक्यूमुलेशन ऑफ द टॉक्सिक केमिकल इन द टिश्यू ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है. एंड व्हेन द ऑर्गेनिज्म कब होता है, जब ये ऑर्गेनिज्म कोई भी फूड खाता है, जैसे DDT वगैरह इस टाइप के कुछ खा लिया, तो उसके टिश्यू में अक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है. बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज जब ये केमिकल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलता है विद इन द बैक्टीरिया, एंड दिस इज ड्यू टू कम काइंड ऑफ बैक्टीरिया आपकी उसकी बॉडी में आया, उसने उस केमिकल को बदल दिया. एंड बायो अक्यूमुलेशन हो गया. बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, बायो मैग्निफिकेशन इज दैट जब वो दूसरे ट्रॉपिक लेवल्स पे जाता है एंड द पॉल्यूटेंट गेट्स मॉडिफाइड. सो बायो अक्यूमुलेशन इज द फर्स्ट स्टेप है. यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में आपको वो खाएंगे, ठीक है, कोई भी, जैसे सपोज करो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है, उसने कुछ DDT वगैरह खा लिया, तो दिस इज बायो अक्यूमुलेशन. जब ये आगे जाके मॉडिफाई हो जाए, दैट इज व्हाट, दैट इज बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है. बायो स्पराजिंग क्या होते हैं, तो स्पराजिंग एयर, तो दिस इज अ इन सेटू रेमिडिएशन टेक्निक, जिसमें एयर को एंड न्यूट्रिएंट्स को क्या होता है, कहीं वो कचरे के डब्बे में आप क्या करते हो, एयर डाल दोगे, तो यहाँ जो बैक्टीरिया है वो एक्टिवेट होकर इसको फटाफट खा जाएंगे. सो इट इंक्रीजेज द बायो एक्टिविटी, ठीक है, राइट. ऑल राइट.
देन ये मैंने ट्रिक डिस्कस कर ली थी, लिस्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, आई होप आप लोगों ने देखी ली होगी, ठीक है। अब चेंज हो चुके हैं, अब 12 बचे यहाँ पे, 12 हो चुके हैं, क्या पता होना चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, पन्ना और ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं स्प्रिंग शॉक क्या होता है। तो स्प्रिंग शॉक और स्प्रिंग एसिड शॉक कुछ नहीं होता। जब स्नो मेल्ट करती है स्प्रिंग में तो एसिड इन वाटर बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि स्नो के ऊपर ना बहुत सारे पोल्यूटेंट्स आके रहते हैं, ये बह के उसमें चला गया और एक एसिड अटैक आता है, पीएच चेंज हो जाती है, तो वहाँ मछली मर जाती है, ठीक है। देन CPCB याद रखिएगा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द वाटर एक्ट, नॉट एयर एक्ट, रिमेंबर दिस। दो इसके पास एयर एक्ट में भी पावर है, ये पूछा जा चुका है प्रीवियस क्वेश्चन में, ठीक है, रिमेंबर दिस। चलिए फिर इसी बात पे हो जाए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। हाउ इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डिफरेंट फ्रॉम CPCB, 2018 में पूछा है। NGT हैज़ बीन स्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट वेयर एज CPCB हैज़ बीन क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, गलत जवाब। अभी तो देखा दोनों एक्ट से हुए हैं, ठीक है, एक NGT एक्ट से होता है पता है, एंड CPCB आपका कौन से एक्ट से होता है, आपका वाटर एक्ट से होता है, तो ये गलत है। सेकंड, NGT प्रोवाइड्स एनवायरमेंटल जस्टिस एंड हेल्प्स रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन इन द हायर कोर्ट्स, बिल्कुल सही बात है। वेयर एज CPCB प्रमोट्स क्लीननेस ऑफ स्ट्रीम्स वेल्स, एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर, बिल्कुल सही बात है। जनरल्स तो 20 सवाल था ना, इजी क्वेश्चन 2018 में आया था, आई होप आपने ये करा होगा, ठीक है। अब आप मुझे सेकंड क्वेश्चन खुद से करके नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो इसका आंसर क्या होगा। इन्वायरमेंट का सवाल है, ठीक है, इसका आप मुझे आंसर बता दो। चलिए वापस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के बारे में। तो ये रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट को क्लासीफाई करता है, ठीक है, राइट। एंड यहाँ क्या होता है कि इट गिव्स, यू कैन से स्टेट गवर्नमेंट असाइन करती है विलेज कम्युनिटी को, ठीक है, कि कौन कौन से उनके पास राइट्स होंगे इन द रिजर्व फॉरेस्ट। तो इट एम्पावर्स द स्टेट गवर्नमेंट, बेसिकली इंडियन फॉरेस्ट एक्ट स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो विलेज कम्युनिटी को बताए कि उनके पास कौन कौन से राइट्स होंगे इन द रिजर्व फॉरेस्ट, याद रखिएगा, ठीक है। तो फॉरेस्ट कहाँ क्लासीफाइड है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में 1927 के, रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है, एंड आपका विलेज फॉरेस्ट। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से फ्लाई ऐश रिमूव की जाती है, रिमेंबर दिस, ठीक है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं कोरल रीफ्स। तो कोरल रीफ्स आर फाउंड आइदर अप टू द सरफेस और बिलो सी लेवल, ठीक है, एज कोरल पॉलिप्स कांट सर्वाइव अबव द वाटर लेवल। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या डीप वाटर में कोरल्स मिलते हैं? यस, बिल्कुल मिलते हैं। कंपोस्टिंग क्या है? कंपोस्टिंग जो होती है दैट्स एन एरोबिक मेथड, ठीक है, नॉट एनारोबिक मेथड। कंपोस्टिंग एरोबिक होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, ठीक है, रिमेंबर दिस। देन इन एक्वेटिक सिस्टम क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। वाई? बिकॉज CO2 इज मच मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन, ठीक है, याद रखिए। एटमॉस्फेयर में CO2 कितनी है? 0.03, जबकि ऑक्सीजन कितनी है? 21%, राइट, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट, एट प्रेजेंट यू कैन से 5% ऑफ द, यू कैन से एरिया 729 इन नंबर्स, अब तो एक खैर बढ़ गए होंगे, आर प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ इंडिया। मतलब पता होना चाहिए कि कितना एरिया इंडिया का प्रोटेक्टेड है अंडर ऑल द, यू कैन से फॉरेस्ट, जितने भी आपके नेशनल पार्क वगैरह वगैरह, 5% खाली है। एंड अच्छी बायोडाइवर्सिटी टारगेट को क्या एम था कि 17% तक प्रोडक्ट टेरिटोरियल एंड इनलैंड वाटर एरिया को आप क्या लेके आओगे, ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ जा रही है, दैट इज़ वाई नो कंट्री हैज़ वॉज एबल टू अचीव दिस, ये फेल हो चुके हैं, ठीक है, राइट। और अब आपको मुझे बताना है कौन से नए टारगेट्स की बात की गई है जो कि अच्छी बायोडाइवर्सिटी टारगेट को अब रिप्लेस करेंगे, ठीक है, मैंने ये बताया है, अब आप मुझे बताओ कौन से, ठीक है, राइट, ऑल राइट। ये 2020 तक करना था बट ये फेल हो गए, ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा इन्वायरमेंट का भी हो गया। ये 4 रिपोर्ट भी देख लो यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्चुअली में यहाँ पे ये 4 रिपोर्ट देख लो, ठीक है। इनफैक्ट एक काम करो, यहाँ पे गिफिन गुड्स को भी देख लो। गिफिन गुड्स हालांकि मैंने पढ़ा दिया है, दैट दीज आर द गुड्स विच डिमांड, हुज डिमांड इंक्रीजेस इफ प्राइस इंक्रीजेस। ये लो क्वालिटी के होते हैं, ठीक है, एंड द यू कैन से डिमांड फॉल्स व्हेन द प्राइस फॉल्स, ठीक है। एग्जांपल ब्रेड, ठीक है। ऑल्सो दे डोंट हैव सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल ईजिली, ठीक है, रिमेंबर दिस, ठीक है। एंड यहाँ पे यू विल सी इसका जो डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। सेकंड आता है वेबिलियन गुड्स। तो वेबिलियन गुड्स भी ये क्या होते हैं, ठीक है, दे आर द हाई स्टेटस गुड एंड इन दे एक्ट इन द सेम मैनर एज कम्पेयर टू द गिफिन गुड्स, बट ये हाई वैल्यू के होते हैं, हाई स्टेटस के होते हैं। अब कुछ रिपोर्ट को याद रखो, ये 4-5 रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, सदा आती है।
फर्स्ट इज ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी IMF का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक काफ़ी बारी आती है, IMF की है। देन वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट UNCTAD की है, एंड ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। फाइन, तो ये 4 हमने यहाँ रिपोर्ट भी देख ली, इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं हम यहाँ से। नेक्स्ट से हम बात करते हैं, ये भी एनवायरनमेंट का ही टेस्ट है, ठीक है। तो निकरा इट डज नॉट गिव एनी लोन्स टू द फार्मर। निकरा बेसिकली है क्या, तो निकरा इज नथिंग बट दी यू कैन से नेशनल इनोवेशंस इन क्लाइमेट रेजिलियंट इन एग्रीकल्चर, ठीक है। एंड ये आपका फरवरी 2011 में बना था बाय द ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च का है, एंड MOA ने फंड करा है, ठीक है। तो याद रखना ये एक बहुत बड़ा फंड प्रोजेक्ट है, ठीक है, आपका क्लाइमेट रेजिलियंस एग्रीकल्चर का, ठीक है, राइट। और मकसद यही है, वही इनहेंस द रेजिलियंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, फिशरी, ठीक है, डेमॉन्स्ट्रेट ऑन द साइट स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी, इनहेंस द कैपेसिटी ऑफ साइंटिस्ट एंड वही ब्ला ब्ला, वही सारी चीज़ें, ठीक है। तो स्कीम है याद रखिएगा, बट यहाँ कोई फाइनेंस का कॉम्पोनेंट नहीं है, ठीक है, राइट। तो ये जानेगा कि अगर ऐसा आ जाए कि लैंड वगैरह तो नहीं, लोन वगैरह नहीं देता, ठीक है, राइट, ठीक है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मतलब लोन टू फार्मर नहीं प्रोवाइड करता, ठीक है। रिसर्च वगैरह के लिए कुछ वो तो कर सकता है, रिमेंबर, और ये ICAR का है, ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट हम यहाँ बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। सो प्रोजेक्ट टाइगर इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, रिमेंबर 1973 में आई थी, ठीक है। और यहाँ द फोकस इज ओनली ऑन इन सितु कंजर्वेशन, नॉट एक्स सितु कंजर्वेशन, ठीक है, इन सितु की कंजर्वेशन पे फोकस होता है, ठीक है। देन कुछ UNFCCC के फंड्स को याद कर लेते हैं। COP16 कैनकम में बना था ग्रीन क्लाइमेट फंड 2010 में, ठीक है, हेडक्वार्टर साउथ कोरिया है। नेक्स्ट अडेप्टेशन फंड कब बना था, ये 2001 में बना था, ठीक है, एंड दिस वॉज टू फाइनेंस द कॉन्क्रीट अडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज इन द क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, जो 1997 में आया था। देन स्पेशल क्लाइमेट फंड आपका मार्केश में बना था 2001 में, ठीक है। इसमें से ग्रीन क्लाइमेट फंड तो याद रखना भाई, COP16 2010 कैनकम समिट, और ये अडेप्टेशन फंड, ठीक है। देन यहाँ हम बात करते हैं UNFCCC के बारे में, ठीक है। तो इट इज़ नथिंग बट एन एनवायरमेंटल ट्रीटी दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर द गाइडेंस ऑफ UN, साइन हुई थी 1992 में, सबको आप पता है, फर्स्ट समिट रियो अर्थ समिट है, ठीक है, ये आपको यहाँ पता होना चाहिए, ठीक है। एंड इसका देखिए मकसद है कि भाई पूरे वर्ल्ड में जो भी अब जो आपके ग्लोबल इंटरनेशनल नेगोशिएशंस होंगे उसके लिए इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क, सिंपल एज दैट। एंड जो भी ट्रीटीज़ नेगोशिएट होती है वो इसके अंदर प्रोटोकॉल्स होती हैं, ठीक है, रिमेंबर। एंड हु इज़ द सुप्रीम बॉडी टू टेक द डिसीजन, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। फर्स्ट COP की मीटिंग हुई थी बर्लिन 1995 में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 1997 में थर्ड COP में क्योटो प्रोटोकॉल आया था, सबको पता है, लीगली बाइंडिंग था, एंड फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, इट वॉज लीगली बाइंडिंग फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज टू रिड्यूस देयर GHG एमिशंस, ठीक है, राइट। एंड USA नेवर रेटिफाइड क्योटो प्रोटोकॉल, कैनेडा विड्रू इन 2012, ठीक है। एंड इसने देखिए एक प्रिंसिपल लेके आया था, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये इंपॉर्टेंट है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात, ठीक है, आपका यहाँ पे हुई थी, ये प्रिंसिपल अडॉप्ट किया था, इट वॉज बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। डेवलप्ड कंट्री पे देखिए ये बाइंडिंग है, एंड डेवलपिंग कंट्रीज पे ये वॉलंटरी, ठीक है, राइट। एंड यहाँ पे देखिए 3 एनेक्स में पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ को बांटा गया। Annex 1, so these are the developed nations plus economies in transition. Annex 2, these are the subset of Annex 1 and ये are basically core developed nations हैं. And non-annex, these are the developing nations like India, China, इनके लिए कोई भी बाइंडिंग टारगेट्स नहीं है, ठीक है, ऑलराइट। देन यहाँ हम कुछ इनके कार्बन मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म इसके अंदर आया था। एंड यहाँ पे क्या होता है कि डेवलप्ड नेशन इट टेक्स अप अ प्रोजेक्ट इन डेवलपिंग नेशन, एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया टेक्स अ प्रोजेक्ट इन इंडिया, ठीक है, एंड अर्न्स सम कार्बन क्रेडिट्स, ठीक है, यहाँ कार्बन क्रेडिट्स आएंगे एंड देन उसका यूज़ करके आप कार्बन ट्रेडिंग कर सकते हो। कार्बन ऑफसेट क्या होते हैं? तो यहाँ पे इफ़ यू इन्वेस्ट सम ऑफ द मनी इन द ग्रीन प्रोजेक्ट्स विच एमिट अ लेसर अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस, फॉर एग्जाम्पल रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह, तो यू अर्न कार्बन ऑफसेट्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 एंड फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2007 एंड फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 1927. दिस इज नॉट अंडर द NGT केसेस, NGT कैनॉट हेयर द केसेस, रिमेंबर दिस, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 27 एंड फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2005-6, ठीक है। क्या EPA के अंदर सुन सकता है? बिल्कुल सुन सकता है,
ठीक है। देन GSAT-11 क्या था, ये आपका हेवीएस्ट एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी, ठीक है, हाई स्पीड इंटरनेट के लिए थी, बहुत पुराना है, छोड़ो। नेक्स्ट ग्लोबल न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप, ठीक है, तो ये क्या था, ये आपका इंटरनेशनल एक टाइप का न्यूक्लियर फ्रेमवर्क के लिए था, ठीक है, राइट। एंड 2010 में बना था बेसिकली, बिफोर द फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर, रिमेंबर ये 2011 में हुआ था फुकुशिमा वाला, ठीक है। एंड इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द ग्लोबल न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप, ठीक है, राइट, तो ये ध्यान रखिएगा। देन कार्टेजिना प्रोटोकॉल, ये बायोडाइवर्सिटी पे ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लिविंग एंड मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए है, ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं। इसके अंदर 2 आते हैं, AIA बायो सेफ्टी क्लियरिंग आउट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी हम बता चुका हूँ मैं, ठीक है, तो देखो दोबारा नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन शेड्यूल 6 में कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, वो जो प्रोहिबिटेड होते हैं कल्टिवेशन के लिए, ये पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है, रिमेंबर दिस, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करते हैं नेशनल पार्क्स। देखिए इसकी जो बाउंड्रीज है दे आर मार्क्ड बाय लेजिस्लेशंस, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बाउंड्रीज आर नॉट सैंक्रोसेंट, ठीक है। एंड बायोस्फीयर रिजर्व बाउंड्रीज ऑफ द कोर एरिया आर मार्क्ड बाय लेजिस्लेशंस, ठीक है, रिमेंबर दिस, ठीक है। देन मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया किसके अंदर आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, नॉट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, ठीक है, राइट। देन नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, ये 1995 में आया था एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड था, ठीक है। एंड दिस इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ वाटर या जल शक्ति वगैरह। तो रिवर कंजर्वेशन एनवायरनमेंट फॉरेस्ट में आता है, पुराना है, 1992 वगैरह में आया, 5 में आया है, ठीक है, बट ये पहले पेपर में आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट शेषाचलम हिल्स कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में, साप याद रखिएगा, ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है, ठीक है। अर्थ ओवरशूट डे, देखिए मैंने बोला था ना आगे आएगा। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क तो हमने देख लिया था, अरे सॉरी हमने जो 0R था वो देख लिया था। अर्थ ओवरशूट कौन करता है, दिस इज बाय ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, तो ओवरशूट डबल O, ग्लोबल फुटप्रिंट डबल O, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए मुझे ये बता दो दोनों का मतलब क्या है, ठीक है। देन वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 में आया था, ठीक है, एंड दिस वाज इन जोहानिसबर्ग। एंड रियो अर्थ समिट के 10 साल के सेलिब्रेशन के लिए आया था, ठीक है। देन CNG हैज़ अ हायर कैलोरीफिक वैल्यू देन द पेट्रोल एंड डीजल, प्लीज़ रिमेंबर दिस, CNG के हायर कैलोरीफिक वैल्यू होती है, ठीक है, और पेट्रोल एंड डीजल से ज़्यादा क्लीन भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्योटो प्रोटोकॉल हैज़ 3 मैकेनिज्म, अभी हम लोगों ने बात करी है इसके बारे में, कौन कौन से होता है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन एंड एमिशन ट्रेडिंग। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म वही बात है, डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग मिलेगी, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट, ठीक है। जॉइंट इंप्लीमेंटेशन क्या है, डेवलप्ड इन डेवलप्ड, ठीक है, कि डेवलप्ड कंट्रीज जो कि Annex B की है, दे टेक यू कैन से एमिशन रिमूवल प्रोजेक्ट्स इन अनदर डेवलप कंट्री, और वहाँ से क्या होगा, थोड़ा बहुत आप कार्बन क्रेडिट्स वगैरह गेन कर सकते हो, ठीक है। एंड एमिशन ट्रेडिंग क्या होती है, कि सेलिंग एंड बाइंग ऑफ द कार्बन क्रेडिट्स, ठीक है, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, कार्बन क्रेडिट्स आर नॉट जनरेटेड बाय प्रोजेक्ट स्पेशली डिजाइन टू कट द ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, वो कार्बन ऑफसेट्स होते हैं, ठीक है, दे आर रिजल्टेड एज एन यू कैन से बाय प्रोडक्ट, अगर आप जो भी एमिशन का टारगेट था उससे कम प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। कार्बन ऑफसेट्स आर जनरेटेड बाय प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर द ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन, ठीक है, ये जान, जैसे बिल्डिंग सोलर फार्म, विंड टर्बाइंस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्बन क्रेडिट्स एंड कार्बन ऑफसेट्स में डिफरेंस याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, तो ये बेसिकली एक ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट है, ठीक है। एंड इसमें क्या होगा, इंट्रास्टेट इंटरस्टेट में क्या किया जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हम आपका ट्रांसमिशन लाइन्स वगैरह बनाएंगे, वही बात है, ठीक है। एंड दिस इज इनिशिएटिव ऑफ MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ यू कैन से रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, राइट। एंड पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। देन कोकोयोक डिक्लेरेशन 1974 में आया था, फर्स्ट डिक्लेरेशन टू यूज द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्लीज रिमेंबर दिस। देन जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जू, तो जू में डबल O आ रहा है, यानी नॉट, इट इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, इट इज़ सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, कैलकाटा में हेडक्वार्टर है, ठीक है, 1916 में बनी थी। एंड दिस प्रिपेयर्स द रेड डेटा बुक फॉर फॉना, ठीक है, इन इंडिया, फॉना ऑफ इंडिया के क्या स्टेटस है ये बताता है, ठीक है। देन सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार किस लिए मिलता है, ओनली इंडियंस को मिलता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओनली इंडियंस एंड इंडियन इंस्टीट्यूशंस को लो, कोई ब्रेवरी के एक्ट वगैरह के लिए, ठीक है, डिजास्टर वगैरह इन सब में दिया जाता है, ठीक है। देन अभी देखिए किगाली अग्रीमेंट आया, ये ध्यान रखिएगा। एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या करता था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस को कम करता था। सो किगाली अग्रीमेंट क्या करता है, अब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को भी इंक्लूड करवा देता है, ठीक है, वाई, बिकॉज इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है, राइट। सो
अब किगाली एग्रीमेंट से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या हो गया, इवन द हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स नीड टू बी रिड्यूस नाउ, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, एंड इट केम इनटू फोर्स इन 2019, ठीक है, राइट। देन तलोना डायलॉग किस लिए था, तो ये आपका भाई क्लाइमेट चेंज वगैरह के लिए था, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था 2021 वगैरह में, ठीक है, COP23 में आया था तलोना डायलॉग, ठीक है, राइट। एंड इट इज स्टॉक टेकिंग एक्सरसाइज वगैरह होगी कि कितना तुमने प्रोग्रेस कर लिया है ऑन द क्लाइमेट चेंज, तो वही सब डील होगा।